20 अप्रैल 2024 हसन डिस्ट्रिक्ट में कुछ अनजान लोग आते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर करीबन 2000 पेन ड्राइव्स फेंक कर चले जाते हैं। बस, ट्रेन, पार्क, स्टेडियम, रोड, हर जगह पर। और जब लोगों की नजर उन पेन ड्राइव्स पर पड़ती है तो वो उन्हें उठा लेते हैं और जब वो उन्हें अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी पर लगाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन पेन ड्राइव्स में 2976 अश्लील वीडियोस होती है, जिनमें उन्हीं के एरिया के रिस्पेक्टेड एमपी प्रज्वल रेवन्ना दिखाई देते हैं, जो खुद ही वो वीडियोस शूट कर रहे थे, जिनमें वो महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते हुए नजर आते हैं। उनमें मोस्टली वीडियोस ऐसी थी जिनमें महिलाएं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और उनको छोड़ने की भीख मांग रही थी, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना उन पर बस हंस रहा था। एक वीडियो जिसमें 60 साल की एक महिला जोर जोर से चिल्लाती है और प्रज्वल उनके साथ जबरदस्ती करता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना इतना पावरफुल कैसे है कि हजारों महिलाएं उसके सामने बेबस लाचार बनकर रह गई और खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। प्रज्वल रेवन्ना भारत में कर्नाटका की हसन सीट से जेडीएस पार्टी के एमपी है। प्रज्वल भतीजा है कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का और ग्रैंडसन यानी पोता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का, और जिसे 2024 लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। प्रज्वल के पिता, उसकी आंटी, सभी पॉलिटिकल पावरफुल लोग हैं और उनके कजन है द फिल्म एक्टर निखिल कुमार। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रज्वल के घर पर काम करने वाली महिलाएं उसे देखकर छिप जाती थी। वो जबरदस्ती उन्हें नहाते समय अपने साथ बाथरूम में ले जाता था। कोई लड़की अगर प्रज्वल से मदद मांगने आती थी तो वो उनको भी अपने जाल में फंसा लेता था, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाता था। करीबन 3000 वीडियोस में से आधी वीडियोस प्रज्वल ने खुद शूट की थी और बाकी किसी और से शूट कराई थी। इन वीडियोस में करीबन हर वीडियो में एक अलग महिला थी। जिन हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल ने किया, उन महिलाओं को कितने लंबे समय तक ये सब सहना पड़ा होगा। और अब ये वीडियोस सामने आने के बाद उन सब महिलाओं के फेस भी रिवील हो गए और अब ये शर्मिंदगी भी उन महिलाओं को ही सहनी पड़ेगी, जिनमें इनकी फीमेल पार्टी वर्कर्स, ग्राम पंचायत कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स और इनके घर में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल है। जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना को पेन ड्राइव्स के बारे में पता चलता है, उनके पार्टी वर्कर्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि कोई प्रज्वल रेवन्ना की फेक वीडियोस बनाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैला रहा है, उनकी इलेक्शंस के टाइम पर छवि खराब करने के लिए। इसके बाद इन वीडियोस को डीप फेक वीडियोस बोला जाने लगता है। लेकिन जब लोगों ने गौर से देखा कि ये वीडियोस प्रज्वल के घर के अंदर की है, वीडियोस में दिखने वाले लोग असली है, उनके कपड़े, उनकी पर्सनैलिटी, वहाँ पर रखा आसपास का सामान, सब कुछ असली है, तब सभी को यकीन हो गया कि ये सारी वीडियोस एकदम रियल है। इसी बीच प्रज्वल अपने लिए लोगों से वोट मांग रहा था, रैलियां कर रहा था, औरतों की सुरक्षा पर भाषण दे रहा था। फिर इलेक्शन से अगले ही दिन 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर देश छोड़कर जर्मनी भाग जाता है। फिर इससे अगले ही दिन यानी 28 अप्रैल को एक और बड़ा खुलासा होता है। प्रज्वल के घर पर काम करने वाली एक 47 साल की महिला पुलिस कंप्लेंट करती है कि प्रज्वल ने उनके साथ भी जबरदस्ती की थी, और जब उन्होंने ये सारी बातें प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना को बताई तो एचडी रेवन्ना ने उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ फिर से जबरदस्ती की। वो मेड आगे बताती है कि प्रज्वल मेरी बेटी के भी पीछे पड़ गया था, उसे वीडियो कॉल करके परेशान करता था और इस सबसे परेशान होकर मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया, लेकिन जान जाने के डर से कंप्लेन नहीं की। लेकिन अब वीडियोस सामने आने के बाद मुझे में हिम्मत आई और इसीलिए मैं कंप्लेंट कर रही हूँ। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में उन्हें बताया गया कि रेवन्ना परिवार खुद को सर्वोच्च जाति का मानते हैं और अगर किसी दलित या पिछड़े को उनसे मिलना होता था तो सुबह उनको जल्दी आना पड़ता था, ताकि रेवन्ना उनसे बिना स्नान किए ही मिल सके और उनसे मिलने के बाद स्नान कर सके। और अगर स्नान करने के बाद गलती से भी कोई उन्हें टच कर देता है तो वो उन पर गुस्सा करते हैं और फिर से जाकर स्नान करते हैं। कर्नाटका की वुमेन्स कमीशन चीफ नागलक्ष्मी चौधरी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस केस को इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया। कई सारी विक्टिम्स लड़कियों ने नागलक्ष्मी जी को अपने साथ हुए यौन शोषण की डिटेल्स भी दी और फिर नागलक्ष्मी जी ने कर्नाटका सीएम और होम मिनिस्टर को लेटर लिखा और इस केस की पूरी तरह से कार्रवाई कराने की मांग की। इस लेटर के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने अलग से एक एसआईटी बनाई। फिर जांच में पता चलता है कि ये पेन ड्राइव्स रेवन्ना फैमिली के एक ड्राइवर के पास से ही लीक हुई है, क्योंकि उस ड्राइवर का रेवन्ना फैमिली के साथ एक 16 एकड़ जमीन को लेकर मतभेद चल रहा है, जिसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। बीजेपी के नेता और एडवोकेट देवराजे गौड़ा ड्राइवर की साइड से केस लड़ रहे हैं और ये बात है 3-4 साल पहले की। तब बीजेपी और जेडीएस एक साथ नहीं थे, तब कांग्रेस और जेडीएस का लाइन था।
और कोर्ट में केस चलने के दौरान कोर्ट ने इन वीडियोस को कहीं भी पब्लिक करने पर स्टे लगा दिया था। यानी इन वीडियोस के बारे में सभी को बहुत पहले से पता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और इसके बाद भी प्रज्वल ये सब कर रहा होगा। लेकिन ये वीडियोस तब तक ड्राइवर और बीजेपी लीडर के पास ही थी। 2024 इलेक्शन से पहले एडवोकेट देवराजे ने अपनी पार्टी बीजेपी को एक लेटर भी लिखा कि प्रज्वल की इस तरह की वीडियोस है तो इसीलिए इसे इलेक्शंस में टिकट ना दे। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने 2024 इलेक्शन में प्रज्वल को ही टिकट दे दिया। और फिर जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ अननोन लोग आते हैं, पेन ड्राइव्स को पूरे एरिया में फैला देते हैं। आगे की कहानी आपको पता ही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वो वीडियोस किसके पास से लीक हुई, ड्राइवर या एडवोकेट। वो दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वीडियोस के फैलने का फायदा इलेक्शंस में कांग्रेस को हुआ, प्रज्वल को सपोर्ट करने की वजह से नुकसान बीजेपी को हुआ। ड्राइवर को 16 एकड़ की जमीन चाहिए, प्रज्वल रेवन्ना बड़े आराम से देश छोड़कर भाग गया। वीडियोस के सामने आने से एक बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल का भी पर्दाफाश हुआ। एक सीरियल रेपिस्ट की असलियत सामने आई, उसके परिवार की असलियत सामने आई। लेकिन वीडियोस में सभी फीमेल्स का फेस दिखने से शर्मसार उनको होना पड़ा। इस पूरे केस में सभी ने अपना अपना फायदा देखा, लेकिन सहना सिर्फ उन लड़कियों और महिलाओं को पड़ा। शायद इस केस से आपको समझ आया होगा कि जिन नेताओं के नाम के आप नारे लगाते हैं, जिनके लिए आप एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिनके झूठे आंसू देखकर आप पिघल जाते हैं, जिनको लेकर आप बहुत इमोशनल है, उनमें से ज्यादातर लोग आपका फायदा उठाते हैं। वो सिर्फ फायदा और नुकसान देखकर चलते हैं।